तुम ही से है हर सुबह, तुम ही से शाम को। इसी भाव से किरण जी से प्रार्थना करती हूँ कि दीप प्रज्वलित करें। सुनोगे सुनाओगे, हंसोगे हंसाओगे, तभी तो सबके चहेते बन पाओगे, वरना जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। जो मुस्कुराई रहती है खुद हंसो इस सभागार में सभी उपस्थित यंग बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे तो समझ नहीं आता मैंने वरिष्ठ नागरिक बनाया है कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स का क्या है। हम सभी 20 साल की सालगिरह मना रहे हैं, हमारे क्लब को 20 साल हो रहे हैं और मैंने सोचा था कि जब फंक्शन एनुअल करेंगे तो इट्स रियली डिफिकल्ट कि किसको चूज करें किसको ना करें, तो सारी ब्रांचेस अपना अपना प्रोग्राम करेंगी और उसमें से मैं चूज करके फाइनल में ले जाऊंगी, बट इट्स रियली डिफिकल्ट। इतना टैलेंट है कि शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता। हम जिस सभागार में बैठे हैं ये आर्य समाज मंदिर है। आर्य समाज जीवन जीने की एक पद्धति है और आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी ने हमेशा समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रण लिया था और उन्होंने बहुत सी बुराइयां दूर की, जो 20 सालों से कर रहे हैं कि घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए और बुजुर्गों को अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझना चाहिए, उनको अपने आप को अनुभवी एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं, पर हम मुकाबला नहीं कर रहे, हम उनके सहयोग से ही चल रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ना है और ये उम्र जो है रिटायर होने की नहीं है, रीट्राई करने की है। ये एक ब्रांच का नहीं है, मैं देखा हर ब्रांच में पिछले हफ्ते फरीदाबाद ब्रांच का प्रोग्राम था, इतनी सीटियां बजी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये यंग बॉयज गर्ल्स है कि क्या है। और एक पश्चिम घाट ब्रांच को मैं ये कहना चाहूँगी सभी ब्रांचेस को
कि जैसे हमारी एक्टिविटीज चलती हैं वैसे ही हमारे जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं उनके लिए भी काम होता है, जो हर महीने की 6 तारीख को हम उनको फाइनेंशियल हेल्प और उनकी जरूरत का सामान देते थे। अब कोविड के बाद हमने 3 महीने के बाद शुरू कर दिया है कि 3 महीने के बाद देंगे। उसको हम एडॉप्शन भी कहते हैं, क्योंकि हर इंसान का मन होता है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया जाए। किसी को सही रास्ता नहीं मिलता, किसी को सही स्थान नहीं मिलता, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां आप अपने मन की इच्छा, अगर आपके मन में चाहे 100 रुपया, चाहे 1000, चाहे 1 लाख या 5 लाख, जो भी आपका मन करना, क्योंकि इसमें पैसों का नहीं है, इसमें भावना है और अच्छे कर्म करने की भावना भी है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, जिनको इस समय खाने की, दवाइयों की जरूरत है। कईयों के बच्चे पूछते नहीं हैं, कईयों के बच्चे मुझे आकर कहते हैं कि मैडम हमें ओल्ड होम का रास्ता बता दीजिए, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट ओल्ड होम का नहीं है। अडॉप्शन डजंट मीन कि उनको घर लेके जाना, अडॉप्शन मीन्स उनके खाने और दवाई का खर्च देना, जो 1000 से शुरू होता है। जो आम बुजुर्ग हैं जिसको सिर्फ खाने की ज़रूरत है, जिसके बच्चे कहते हैं हम खाना नहीं दे सकते, तो 1000 है। जिनको दवाई की ज़रूरत है, हल्की फुल्की बीपी शुगर की, उनको 2000, जो उससे थोड़ा बीमार है उसको 3000, और जो बहुत ज़्यादा बीमार है, डायलिसिस वगैरह पे है, उसको 5000। तो हम समय समय पर अडॉप्ट करवाते हैं बुज़ुर्गों को। वो अडॉप्शन बहुत माइनर है, क्योंकि हमारे बच्चे 1 सेकंड में पिज़्ज़ा बर्गर पर 2000-3000 खर्च देते हैं। तो अगर हम किसी बुज़ुर्ग को उसके घर में बिठा सकें, उसके बच्चों के साथ जोड़ सकें, तो इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होगा। परंतु एक बात है, 20 साल का है, अगले साल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, 21 साल का बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो उसमें जो सिलेक्ट होंगे वो भी खुश होंगे, जो नहीं होंगे वो भी खुश होंगे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट एनीवन, क्योंकि बहुत टैलेंट है, एक से एक बढ़कर है, कोई किसी से कम नहीं। तो खुश रहिए, खुश रखिए और ज़िंदगी में कोई गम ना रखिए, व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद। नहीं देखा
हाँ, यहाँ पे आके एनर्जी आती है। और अब मैंने देखा है कि घर में भी ये चुपचाप नहीं बैठते, नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम के लिए अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं फिर बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीक क्या करना है हमने, तो उसकी तैयारी करते हैं। तकरीबन हर हफ्ते हम लोगों का कोई ना कोई डांसिंग प्रोग्राम होता है, सिंगिंग, डांसिंग, भजन का, जो भी फेस्टिवल होते हैं हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बहुत टाइम का एफर्ट्स था, मेरा नहीं था, मैंने तो सिर्फ इनको बोला। इन लोगों ने वीडियोस बनाई, वीडियो देख देख के इतना सारा इन्होंने एनर्जी डाली। मैं तो आज सुबह तक सीरियसली मैं भगवान जी से कह रही थी, भगवान प्लीज़ प्रोग्राम अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे डाउट आ रहा था कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा बट इन लोगों ने जो अपने मेहनत की है ना, ये सब लोगों ने मतलब माइंड ब्लोइंग। हम कल रात तक ये लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, मुझे वीडियोस आती रही कि हम कर रहे हैं। मैं सच्ची में भगवान जी का थैंक गॉड करती हूँ कि मुझे इस ग्रुप के साथ मैं ज्वाइन हुई। थैंक यू सो मच। कर सकते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम, जब से हम वरिष्ठ नागरिक एसी क्लब में आए हैं तब तक तो हमें तो दुनिया का पता ही नहीं था कि दुनिया में होता क्या है। हमें रमा जी ने, किरण जी ने इतना उत्साहित किया कि हम इतना बढ़ गए हैं कि हमने कभी ज़िंदगी में माइक ही नहीं हाथ में पकड़ा था। तो लेकिन इतनी खुशियाँ मिलती हैं, इतना एंजॉय करते हैं हम लाइफ में, अभी हमें जीना आया है। और ये सारा जो है इसका जो है श्रेय वो हमारी श्रीमती किरण चोपड़ा जी को जाता है। किरण चोपड़ा जी मतलब ऐसा उनके पास एक रिमोट है, वो ब्रांच में बहुत कम आती हैं, लेकिन उनका आदेश जो भी हमारे मोबाइल पर आता है हम उसको रिस्पेक्टफुली करते हैं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज हम जो हैं अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी नहीं थे। और मेरा तो यहाँ पुनर्जन्म हुआ है, जो मुझे 17, 18, 19 साल में करना था वो मैं यहाँ करना सीख गया हूँ। और मैं 2 लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, वो मैं आप 1000, 2000 जितने उसके सामने बोल गया हूँ। जो एक्टिविटी मैंने यहाँ की आप लोगों ने देखी होगी, लोग मुझे कहते हैं यार आप पहले कहाँ थे। तो लगता है कि हिडन टैलेंट मतलब कि आप है। मैंने कि ये सारी कृपा हमारी मैडम किरण चोपड़ा जी की है, जिनका आशीर्वाद मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम उनको आशीर्वाद देते हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन तजुर्बे के हिसाब से हम उनके सामने बिल्कुल ज़ीरो हैं। उनको इतना तजुर्बा है, एनॉर्मस एक्सपीरियंस। यू सी, आई हैव नेवर सीन सच ए लेडी single-handedly she is looking after so many jobs. This is one of the job। लेकिन उसके अलावा उनके पास इतने काम हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो करते कैसे हैं, सोते कब हैं, कब उठते हैं। मेरी जो है मतलब चाहे दिल से उनको मैं मतलब कि शत प्रणाम करता हूँ।